आज हम केतु थर्ड भाव में कैसा रिजल्ट देता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो थर्ड हाउस होता है वो हमारे कम्युनिकेशन का होता है, मैनेजमेंट का होता है, मतलब जो हम डेली वार्तालाप करते हैं उसका होता है, फोन से जो वार्तालाप होती है उसका होता है। इसके साथ ही हमारे यंग बहन भाई का होता है, मार्केटिंग का होता है, सेल्स का होता है। केतु तो यहाँ से क्या करता है, डिटैच कर देता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो इस चीज को कंप्लीट कर होता है। जब भी हम बात करते हैं थर्ड हाउस की चीजें से, तो पहले तो वो क्या उसका काफी हद तक बोलता है, यूज नहीं करने देता है, क्योंकि डिटैच करके रखता है। पर यदि फिर उसमें कोई मास्टर बन जाता है तो फिर वही चीज बहुत बेस्ट रूप से भी निकलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो हम देखते हैं कि जैसे केतु थर्ड हाउस में, तो यहाँ पर हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जैसे कि सुनने की क्षमता हो, उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट मिलता है। यदि मानो केतु नेगेटिव है तो मतलब या तो सुनने की क्षमता बहुत कम होगी, और इसके साथ ही हो सकता है आपकी बातों में लॉजिक ही नहीं, जो भी आप बात करते हैं वो थोड़ी अजीब करते हैं तो लोगों को बहुत अजीब लगेगा। और मतलब यह है कि कुल मिलाकर देखिए कि जो थर्ड हाउस की चीजें उससे डिटैच कर देता है। केतु की जो पांचवी दृष्टि होती है वो हम देखिए सप्तम भाव पर पड़ती है, तो जो सप्तम भाव होता है वो पार्टनर का होता है, चाहे लाइफ पार्टनर हो या फिर हमारा बिजनेस पार्टनर जिससे हम डीलिंग करते हैं, तो उस पर काफी इफेक्ट जाता है। वार्तालाप करना मतलब ऐसा बोलेगा उनको पसंद नहीं आता। ये क्या केतु क्या मौन ज्यादा करवा देता है। जैसे हम थर्ड हाउस की बात करें तो वो भी वहां पे पूरा डिटेच कर देते, क्या व्यक्ति मौन ही रहता है, मतलब मोस्ट ऑफली अजीब अजीब दुनिया में रह सकता है, ऐसा बोल सकते हो। तो सप्तम भाव पे भी वो यही करता है कि वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो पसंद नहीं करेगा। वैसे तो वो मतलब ये है कि जो अपना पार्टनर उसको मैनेज ही नहीं कर पाता है, तो रिश्ते फिर वैल्यू नहीं रखाते हैं यहाँ पे। आप ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखें कि केतु जो सातवीं दृष्टि नवम भाव पर, भाग्य भाव पर डालेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा है, तो राहु तो क्या डिजायर है, तो वो तो हावी हो जाता है केतु पर, तो उसको तो चाहिए। तो हो सकता है आप यहाँ पर मतलब जैसे वो लेखक होते हैं ना जो फैंटेसी, जैसे भूत प्रेत के बारे में लिखना, अदृश्य शक्तियों के बारे में लिखना, वैसे राइटर हो सकते हैं, मठाधीश हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, धार्मिक गुरु, पंडित आदि। ये बनना आपको बहुत ज्यादा पसंद होता है, धार्मिक चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व आप देखेंगे। मतलब अपने को यहाँ इसको नेम फेम चाहिए इस बंदे को, ऐसा आप बोल सकते हो। केतु की जो नवी दृष्टि होती है वो 11वें भाव पर पड़ती है, लाभ का होता है, जो बड़े भाई बहन का होता है, रिसोर्स का होता है, मार्केटिंग का होता है, और इसके साथ ही इच्छा पूर्ति का भाव होता है, मतलब बहुत तरह की सोर्सेस का भाव होता है। तो 11वें भाव की जो चीजें होती है वो व्यक्ति, इसमें भी यही है कि दृष्टि यदि नवी दृष्टि पड़ रही तो मैनेज नहीं कर पाता है, तो अर्निंग में बहुत सारे यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, मतलब उसको है कि क्या करे क्या नहीं करे इतना लोड नहीं लेता है वो, मतलब अपने टैलेंट का यूज नहीं करने देता है। यदि यहाँ पर केतु यदि थोड़ा प्रॉब्लम देता है, तो यदि यही केतु बहुत अच्छा होता है तो ये हेल्थ वेल्थ के लिए बहुत बेस्ट होता है। थर्ड भाव का जो केतु रेतु मान सम्मान भी अच्छा दिलाता है, मतलब लोगों से उसे मान सम्मान भी बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता है, मतलब उसे कोई कंपटीशन नहीं दे पाता है। सबसे बेस्ट ये रहता है थर्ड भाव के केतु का। इसके साथ ही इसके फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनकी दोस्ती इतनी लंबी चलती है ना कि अमूमन आजकल तो क्या दोस्त बहुत कम ही ऐसे होते हैं, पर ये लोग बहुत पक्के वाले दोस्त होते हैं। हाँ, भाई बहन से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसको पटे ना पटे उसके लिए आपको मंगल को देखना है, जरूरी होता है। तो केतु यहाँ पर कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है और कुछ रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।